डर कल्पना में जीता है। कल्पना का अर्थ है कि झूठा जगत जो उसने अपने मन से बना लिया है, जो है नहीं पर जो उसने आरोपित कर लिया है। एक काल्पनिक जगत में जीता है अज्ञानी। जहाँ मित्र नहीं है वहाँ सोच लेता है मित्र हैं। जहाँ अपना नहीं है कोई वहाँ सोच लेता है अपने हैं। जहाँ जीवन प्रतिपल मृत्यु के कगार पर खड़ा है वहाँ सोच लेता है कि सदा जीना है। जहाँ धन धोखा है वहाँ उसी को सब कुछ मानकर जी लेता है। जहाँ देह आज है और कल नहीं होगी, उस देह के साथ ऐसा रससिक्त हो जाता है कि जैसे यही मैं हूँ। जहाँ विचार हवा की तरंगों से ज्यादा नहीं है, उन्हीं विचारों में इतना लीन हो जाता है जैसे कि शाश्वत नित्य हैं। जहाँ अहंकार एक झूठी मान्यता है, उस झूठी मान्यता पर सब निछावर कर देता है। मरने मारने को राजी उतारू हो जाता है। कल्पना अज्ञान का सूत्र है सत्य ज्ञान का। सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम चाहते हो। सत्य को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा से राजी हो। जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल हो। जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारे सपनों की पूर्ति करे। उल्टा ही ज्यादा जरूरी है कि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। कहावत है कि डूबता तिनके का सहारा ले लेता है, लेकिन उसे तिनके में नाव दिखाई पड़ती है। और अगर तुम उससे कहो कि यह तिनका है, इसको पकड़कर तुम बचोगे ना, तो वह तुम पर नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो उसका मतलब यह हुआ कि तुम उसकी मौत की घोषणा कर रहे हो। वह तिनके को नाव मानकर आंख बंद किए बह रहा है। सोचता है बच जाऊंगा, बड़ी आशा जगाए हुए है। यूनान में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तुमने भी सुनी होगी। एक पुरानी कथा है कि देवता नाराज हो गए एक व्यक्ति पर। उसका नाम था प्रोमेथियस। वे उस पर नाराज हो गए क्योंकि उसने देवताओं के जगत से अग्नि चुरा ली और आदमियों के जगत में पहुंचा दी, और अग्नि के साथ आदमी बड़ा शक्तिशाली हो गया। उसका भय कम हो गया, उसका भोजन पकने लगा, उसके घर में गर्मी आ गई, जंगली जानवरों से रक्षा होने लगी, और जितना आदमी मजबूत हो गया उतनी उसने देवताओं की फिक्र करना बंद कर दी। प्रार्थना पूजा क्षीण हो गई। प्रोमेथियस पहला वैज्ञानिक रहा होगा जो अग्नि को पैदा किया। देवता बहुत नाराज हो गए क्योंकि उनकी पूजा पत्री में बड़ा विघ्न हो गया। सारी व्यवस्था टूट गई। आदमी डरे न कंपे न, उसके पास अपनी आग हो गई बचाने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि आदमी आग के बिना कैसा रहा होगा। बड़ा भयभीत, रात सो नहीं सकता था क्योंकि जंगली जानवर। रात भयंकर अंधकार था, सिवाय भय के और कुछ भी नहीं। रात में ही बच्चे जंगली जानवर ले जाते, आदमियों को ले जाते, पत्नियों को ले जाते। सुबह पता चलता। रात बड़ी भयंकर थी। उसका भय अभी भी आदमी के मन में मौजूद रह गया है। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन भय अभी रात में सरकने लगता है फिर से। तुम्हारे अचेतन मन में तुम अब भी वही आदमी हो जिसके पास अग्नि न थी। फिर अग्नि ने बड़ी सुरक्षा दी। अग्नि सबसे बड़ी खोज है। अभी तक भी अग्नि से बड़ी खोज नहीं हो पाई। एटम बम भी उतनी बड़ी खोज नहीं है। प्रोमेथियस पर देवता नाराज हुए। उन्होंने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जमीन पर भेज दिया। फिर उसे कष्ट देने के लिए, उसे पीड़ा में डालने के लिए उन्होंने एक स्त्री रची। पिंडोरा उस स्त्री का नाम है। उसको उन्होंने बड़ा सुंदर रचा। सौंदर्य के देवता ने उसको सौंदर्य दिया, बुद्धि के देवता ने उसे प्रतिभा दी, नृत्य के देवता ने उसको पैरों में नृत्य भरा, संगीत के देवता ने उसके कंठ को संगीत से सजाया। ऐसे सारे देवताओं ने मिलकर पिंडोरा बनाई। पिंडोरा जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि सारे देवताओं की सारी सृजन शक्ति उस पर लग गई। वह प्रोमेथियस को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर भेजी, और उसके साथ चलते वक्त उन्होंने एक पेटी दे दी, एक संदूकची जो बड़ी प्रसिद्ध है, पिंडोरा की मंजूपा, और कहा कि इसे खोलना मत, कभी भूलकर मत खोलना। देवता चाहते थे कि वह खोले, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको खोलना मत, भूलकर मत खोलना। इसको खोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वभावतः देवता कुशल हैं, चालाक हैं। जिस चीज को खुलवाना हो उसके लिए यह जिज्ञासा भर देनी कि खोलना मत उचित है। अगर वे कुछ न कहते तो शायद पिंडोरा भूल भी जाती उस संदूक को, लेकिन उस दिन से उसको दिन रात एक ही लगा रहता मन में कि उस संदूक में क्या है। बड़ी सुंदर संदूक थी, हीरे जवाहरातों से जड़ी थी। आखिर एक दिन उससे न रहा गया। आधी रात में उठकर उसने संदूक खोलकर देख ली। संदूक खोलते ही वह घबरा गई। उसमें से भयंकर मनुष्य जाति के दुश्मन निकले। क्रोध, लोभ, मोह, काम, भय, ईर्ष्या, जलन। एकदम पिंडोरा की संदूक खुल गई और उसमें से निकले ये सारे भूत प्रेत और सारी पृथ्वी पर फैल गए। घबराहट में उसने संदूक बंद कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब निकल चुके थे। संदूक में जो थे सिर्फ एक तत्व रह गया। उस तत्व का नाम है आशा। बाकी सब निकल गए। संदूक बंद हो गई। सिर्फ आशा
होप भीतर रह गई। कहानी का अर्थ है कि लोभ, काम, क्रोध सब तुम्हें बाहर से सताते हैं, आशा तुम्हें भीतर से सताती है। आशा यानी कल्पना, सपना, इंद्रधनुष जैसा है नहीं उसकी कामना, उसका भरोसा जैसा कभी नहीं होगा। तुम भी अपने यथार्थ क्षणों में जानते हो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सपना तुम्हें पकड़ता है तो तुम भी मानने लगते हो कि ऐसा ही होगा। वह पिंडोरा की संदूक में आशा भीतर बंद है।